हनी सिंह ने कबूल किया कि वो शैतान के चर्च के अंदर गया। नाजरीन, पहले जब अल्तमश जैसे हक परस्त लोग आपको एक्सपोज करके बताते थे कि हनी सिंह, कैरी मिनाटी और दीगर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इल्लुमिनाटी का पार्ट हैं, शैतानी एजेंडा को प्रमोट करते हैं, इमोरलिटी को प्रमोट करते हैं, तो कुछ लोग उनको ये कहकर इग्नोर कर देते थे कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और ये हर चीज को इल्लुमिनाटी का पार्ट कहकर बताते हैं। लेकिन आज के वक्त के अंदर ये सारे सेलिब्रिटीज खुल खुल कर सिम्पसन कार्टून की तरह सामने आ रहे हैं। यहां तक कि हनी सिंह ने कन्फेस भी कर लिया कि वो शैतान के चर्च के अंदर गया। नाज़रीन, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी रिएक्टिव टाइप वीडियो होगी क्योंकि मैं एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं जनरली अपनी वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ी स्क्रिप्टिंग करनी होती है ताकि वीडियो का एक फ्लो रहे। लेकिन मीनवाइल मुझे मेरे एक काबिल व्यूअर का एक लिंक आया मैसेज के अंदर, जिसमें मैंने ये सब देखा हनी सिंह के कन्फेशन के बारे में। तो आज की वीडियो मेरी अनस्क्रिप्टिंग वीडियो है और थोड़ी सी रिएक्शन टाइप वीडियो है। हालांकि अपनी आदत से मजबूर होकर मैं थोड़ा डीप डिग करने की भी कोशिश इसमें करूंगा। रणवीर का ये पॉडकास्ट करीबन 40 मिनट का है, जिसके अंदर हनी सिंह अपनी एल्बम हनी सिंह 3.0 को प्रमोट करने के लिए आता है। हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग एक 7 मिनट का क्लिप है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। रणवीर हनी सिंह से सवाल करता है कि क्या वो कभी शैतान के चर्च में गया है। नाजरीन, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इंटरनेट पर ऐसा सवाल कभी भी किसी सेलिब्रिटी से नहीं पूछा गया। ऐसा लगता है जैसे हनी सिंह ने यह सवाल रणवीर को पहले ही दे दिया था कि मुझसे यह सवाल करना है। और अक्सर इनके जो इंटरव्यू हैं वो स्क्रिप्टेड भी होते हैं। नाजरीन, एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर भी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तो स्क्रिप्टेड ही सारी चीजें करते हैं। रणवीर सवाल करता है और हनी सिंह कहता है, यस, मैं शैतान के चर्च के अंदर गया। हुआ यूं कि 2012 के अंदर एक फीमेल जो हनी सिंह को किसी तरह जानती है, वो हनी सिंह को लंच या फिर डिनर के लिए इनवाइट करती है। हनी सिंह उसके साथ जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, लंदन के अंदर गालिबन या फिर यूके के अंदर। वहां पर जाता है रेस्टोरेंट के अंदर और हनी सिंह ये देखकर सरप्राइज हो जाता है, वहां उसको वही डिश मिलती है जो उसको खाने में सबसे ज्यादा पसंद है, जबकि हनी सिंह ने इनको अपनी पसंद नहीं बताई होती। हनी सिंह को किसी बैंकॉक के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का चिकन पुदीना पसंद है, वो ही हनी सिंह के सामने आ जाता है, जबकि रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था और उसके अंदर सिर्फ एक बारटेंडर था। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उनको कैसे पता चला कि हनी सिंह को ये डिश स्पेशली पसंद है। हनी सिंह कहता है कि शायद उनको मेरे दोस्तों वगैरह ने पहले से बता दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। नाजरीन, हमारे सबके साथ एक जिन मौजूद है जिसको हमजात कहते हैं। कुरान के अंदर इसको कारीन बोला गया है। ये हमारे साथ ही पैदा होता है, हमारे बारे में सारी चीजें जानता है और ये सारी चीजें रिपोर्ट करता है अपने बड़े अब्बा शैतान को। नाज़रीन, जिस तरीके से एक दुनिया के अंदर किसी भी सिस्टम का नेटवर्क होता है, इसी तरीके से शैतान मरदूद इब्लीस का भी एक नेटवर्क है। जैसे सपोज करो मेरे कॉलोनी के अंदर मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे या किसी एक्स पर्सन को कोई गाली दे दे या उससे लड़ाई कर ले, वो उसकी रिपोर्ट करने अपने करीबी थाने के अंदर जाता है या चौकी के अंदर जाता है। वहां पर उसको एक कांस्टेबल मिलता है। ये इंसान कनेक्टेड है कांस्टेबल से, वहां जाकर अपनी शिकायत करता है। ये कांस्टेबल आगे ये शिकायत रिपोर्ट करता है अपने चौकी इंचार्ज को। फिर एक सर्कल का थाना होता है, ये उसको जाके रिपोर्ट करते हैं। फिर वो थाना रिपोर्ट करता है आगे डिस्ट्रिक्ट के एसएचओ को या फिर डीएसपी को या फिर एएसपी। एक लिस्ट है जो आगे जाकर लिस्ट मिल जाती है स्टेट के पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर को, और वो ऑफिसर रिपोर्ट करता है स्टेट को यानी मिनिस्टर को, और ये मिनिस्टर आगे रिपोर्ट करता है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को। ये एक नेटवर्क है जो हर जगह मौजूद होता है। इसी तरह इब्लीस मरदूद का भी नेटवर्क है जो शुरू होता है छोटे शतुमड़े जो हमारे कंधे पर बैठा है और हमें हमेशा वसवसे डालता रहता है, और खत्म होता है जाके इब्लीस पर। जब भी कोई सेलिब्रिटी को इनवाइट करा जाता है किसी इल्लुमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन से या फ्री मेसन या फिर बोहेमियन ग्रुप, स्कल एंड बोन, जितनी भी ये सीक्रेट सोसाइटी हैं, जब भी किसी सेलिब्रिटी को ये इनवाइट करती हैं, पहले इस शैतान से जो उसके साथ मौजूद है सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में ले लेती हैं, उसको इंप्रेस करने के लिए, उसको डिवाइन पावर दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हनी सिंह यहां पर जो बताता है कि उसको पुदीना चिकन की जो डिश परोसी गई वो उसकी पसंद की थी, जबकि उसने अपनी पसंद नहीं बताई थी, वो इसी तरीके से थी।
किसी दोस्त से नहीं पूछा गया। हनी सिंह के बाएं कंधे पर जो शैतान, जो कारीन उसके साथ पैदा हुआ है, उसने जाकर रिपोर्ट किया, उसने बताया कि इसको ये पसंद है और वो डिश उसके सामने आ गई। इसी तरह नाजरीन, जब भी कोई जादूगर के पास कोई इंसान जाता है तो जादूगर उसको इंप्रेस कर देता है, उसके पास्ट के बारे में बताकर, उसकी फैमिली के बारे में बताकर, उसके फ्यूचर के बारे में कुछ कन्विक्शन, कुछ इरादे, कुछ एम्स के बारे में बताकर, और इंसान सोचता है कि इसके पास ताकत है, ये बहुत पहुंचा हुआ आलिम है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता यही है कि ये शतूमड़ा हमारे बाएं कंधे के ऊपर बैठा है, ये उसको, जो उसका जिन है उसको बताता है और वो जिन उसके मुवक्किल को बताता है, जिससे इसका पैक्ट होता है। ये पूरा इनका एक नेटवर्क होता है। नाज़रीन, ये दुनिया जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। इसमें बिहाइंड में या तो हक काम करता है या बातिल, कोई दूसरी चीज, तीसरी चीज काम नहीं करती है। आप भी अपनी जिंदगी में हक को सोच समझ कर कबूल करें। आगे वो फीमेल जो होती है हनी सिंह को रेस्टोरेंट के एक दरवाजे, आई थिंक जो पिछला दरवाजा होता है, उसमें ले जाती है और वो आगे जाके खुलता है सैटेनिक चर्च में। मूवीज का सीन चल रहा है यहाँ पे। ये अक्सर आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि सीक्रेट डोर होता है जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है। वही हनी सिंह के साथ हुआ। ये फीमेल हनी सिंह को चर्च के अंदर ले जाती है। चर्च के अंदर हनी सिंह जाता है और वो कहता है कि मैं चर्च के अंदर बिल्कुल भी नहीं डरा, मैं बच्चे की तरह वहां जाकर बैठ गया। नाजरीन, इट इज पॉसिबल कि आपको एक शख्स जो आपको थोड़ा बहुत जानता है आपको कहे कि आपको एक घर के ऊपरी कमरे में ले जाना है जहां पर जिन रहते हैं। क्या आप उसके साथ जाएंगे? अगर आप उसके साथ जाएंगे तो क्या आप नहीं डरेंगे? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इंसानों को मिस्टीरियस चीजों से डर लगता है। हनी सिंह कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं डरा और मैं बच्चे की तरह जाके बैठ गया। ये इस बात का इम्कान है कि हनी सिंह इन लोगों के साथ आराम से पहले से कॉन्टेक्टेड है, इसीलिए वो नहीं डरा। नाजरीन, ये लोग कभी भी अपनी कंप्लीट बात नहीं बता सकते। यहां पर भी हनी सिंह उतनी ही बात बता रहा है जितना उसको बताने के लिए बोला गया है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सकता। इनकी हैसियत एक पपेट, एक गुलाम से ऊपर की कुछ भी नहीं है। दरअसल यहां हनी सिंह प्रमोट करना चाह रहा है इन चीजों को सबलिमिनली, क्योंकि सब लोग तो हमारी तरह नहीं सोचते हैं। जो करोड़ों लोग हनी सिंह को देखते हैं, उनके दिमाग में एक चीज चली गई है कि शैतान के चर्च में जाकर बच्चे की तरह भी बैठा जा सकता है और डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे स्ट्रगलिंग हिप हॉप आर्टिस्ट, रैपिंग आर्टिस्ट और म्यूजिशियन या फिर आर्टिस्ट लोग वो ये सोचेंगे कि हमारा भी कॉन्टेक्ट हो जाए। इट इज सो सिंपल। और यह हनी सिंह उनको जहन्नम में पहुंचाने की वजह बन सकता है। टॉपिक पर वापस आते हैं। हनी सिंह वहां जाकर बच्चे की तरह बैठ जाता है, बिल्कुल नहीं डरता, और वहां पे लोग उसको कहते हैं या फिर ये फीमेल कहती है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? दैट इज ए रियल क्वेश्चन। जब भी किसी सेलिब्रिटी को, किसी भी इंसान को इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है तो उससे यही क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? So Yadi, what you want to do in life? I say, whatever I want to do, I'll do. Come to us. We'll get you everything. Boys come here with bigger plans. Council sits. They'll help them. मैं समझ गया। And they say council sit. People come here with big dream, with big aim. एंड वी हेल्प देम। ऐसा ही होता है। इनके पास प्लेटफॉर्म है, इनके पास मनी है, इनके पास। आगे हनी सिंह कहता है कि चर्च की जो वाइब है वो बहुत कंप्रेसिंग है, इतनी कंप्रेसिंग कि वहां पे ताली बजाएं तो वो सुनाई ना दे, यानी बहुत नेगेटिव है। दरअसल ऐसी कोई भी जगह है जहां पर शैतान जिन मौजूद होते हैं, गंदे जिन मौजूद होते हैं, वहां पर फरिश्ते मौजूद नहीं होते, यानी वहां पर अल्लाह की लानत ही बरसती है। इसलिए वो जगह हॉन्टेड नजर आती है, कंप्रेसिंग एनवायरनमेंट नजर आता है। हनी सिंह भी यही कह रहा है कि वो जगह बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, जैसे प्रेस करने वाली हो। हनी सिंह बाद में कहता है कि मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। वो यही कहेगा। अगर वो ये खुल के बोल देगा कि मैंने सैटेनिक चर्च को या फिर फ्री मेसनरी को ज्वाइन कर लिया तो ये ओपन हो जाएगा और कोई भी हनी सिंह को फिर सेलिब्रिटी मानने की बजाय एक इल्यूमिनाटी पपेट ही मानेगा। नाजरीन, ये लोग कभी खुल के सामने नहीं आ सकते क्योंकि 16th सेंचुरी के अंदर एक एक्सपीरियंस यूरोप के अंदर हुआ है, जब यूरोप के क्रिश्चियंस ने पकड़ पकड़ के विच हंटिंग की। आप इंटरनेट के ऊपर जाकर विच हंटिंग डालें, आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर फ्यूचर निकाल कर आपके लिए जरूर बना दूंगा। ये लोग कभी सामने नहीं आ सकते क्योंकि आज की डेट में भी रिलीजन दुनिया के अंदर मौजूद है और शैतानियत मेन स्ट्रीम नहीं है। नाजरीन, इस ही लॉन्ग वीडियो के अंदर जो 40 मिनट का पॉडकास्ट है रणवीर का और हनी सिंह का, इसके अंदर हनी सिंह अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करता है। हाफ ईयर जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ,
गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या 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 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिवीजन। वो बताता है कि 2014 के अंदर उसको बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम हुआ। वो हुआ शराब पीने की वजह से, नशे करने की वजह से और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से। दैट इज नॉट ट्रू। बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइकोटिक सिम्टम ऐसे नहीं होते हैं। शराब पीने की वजह से और नशा करने की वजह से, सूखा नशा करने की वजह से अगर बाइपोलर डिसऑर्डर होने लगता तो हमारे कंट्री के अंदर जो सारे चर्सी हैं जो रोड साइड पड़े होते हैं वो सब साइको पागल होते और वो लोगों को कत्ल कर देते। दरअसल बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ शैतान की दी हुई बीमारी होती है। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली सबसे जो बेसिक चीज है वो है परेशानी होना, उसके ऊपर है डिप्रेशन, डिप्रेशन के ऊपर है बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सबसे लास्ट में है बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइकोटिक सिम्टम। गाइस, अपनी जिंदगी के अंदर हम सब परेशान होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, उसके ऊपर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेस तक हर इंसान इस जिंदगी के अंदर कभी ना कभी डिप्रेस जरूर होता है। बहुत ज्यादा परेशान होना जो मायूसी का सबब बनती है उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। यहां पर जो हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर की और बाइपोलर डिसऑर्डर की जो बात होती है वो बाइपोलर डिसऑर्डर प्योर शैतानी डिजीज है। हल्का सा इसके बारे में बात करूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है बाय मतलब टू, पोलर का मतलब टू पोल यानी हाई एंड लो। कोई इंसान जब कभी भी हाई हो जाए यानी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एक फेस। एक इंसान बेवजह ही बहुत ज्यादा लो है, बेवजह ही बहुत ज्यादा परेशान है, बेवजह ही उसका मूड बिल्कुल खराब है। ये दो पीक हैं। इन दो पीक में अगर इंसान कभी भी बेवजह पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम मींस जब एक इंसान के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए। नाज़रीन, होता यह है कि जब कोई इंसान किसी भी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसके साथ जो अल्लाह ने इंसान के साथ फरिश्ते रखे हैं वो उसका साथ छोड़ देते हैं। मैंने अपनी इल्यूमिनाटी की पार्ट 1 के अंदर ये बात डिटेल के अंदर डिस्कस की है। इल्यूमिनाटी के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल को विजिट करिए, वहां जाकर उसको जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया है जब भी कोई इंसान इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करता है तो उसके साथ में जो फरिश्ते होते हैं वो साथ उसका छोड़ देते हैं तो इंसान तन्हा बचता है। इस तन्हा इंसान को शैतान घेर लेते हैं। उसके साथ एक शैतान तो इल्यूमिनाटी वाले अटैच कर ही देते हैं, बाकी भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इन लोगों को जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन करते हैं टाइम टू टाइम रिचुअल्स करने होते हैं। अगर कोई टाइम पर रिचुअल नहीं करता, और इनके रिचुअल बहुत बैड होते हैं, सबसे छोटा रिचुअल होता है अपने बाल मुड़ाना। आप देखते हुए कई बार सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल शक्ति मोहन जो शायद किसी डांसिंग शो के अंदर आती है, उसने अपने साइड के बाल उड़ा दिए जिसमें वो बड़ी बदसूरत लगी। बड़े लंबे टाइम तक उसके साइड के बाल उड़े रहे और लोग सोचते हैं ये पता नहीं क्यों ऐसे फैशन करते हैं। ये फैशन नहीं होता, ये रिचुअल के अंदर जाके अपने बाल उड़ाते हैं। ये सबसे छोटा इनका रिचुअल होता है। बड़े रिचुअल के अंदर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस आते हैं। मिड में जो रिचुअल होते हैं उसके अंदर ब्लड पीना, ह्यूमन ब्लड पीना, जानवरों का खून पीना, एनिमल सैक्रिफाइसेस और फिल्थी रिचुअल, गंदगी के साथ करे जाने वाले रिचुअल, ये सारे रिचुअल बीच में आते हैं। जो इनको सक्सेस मिलती है तो इनको रिचुअल करने होते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी ज्यादा बड़ा हीरो बन के कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करता तो उसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है। वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं एक सेंटेंस के अंदर। हनी सिंह यहां पे कहता है उसको 60 सेकंड के अंदर 60 नेगेटिव थॉट आए और ज्यादातर थॉट सुसाइड करने के बारे में थे, डेथ के बारे में थे। नाज़रीन, वसवसे हम सबको आते हैं। वसवसों से हिफाजत हमारी करता है अल्लाह का कलाम। आप भी कई बार जब आपको कोई नेगेटिव वसवसा आता होगा ला हौला वला कुव्वत पढ़ते होंगे। अफसोस है इन सेलिब्रिटीज पर जो ला हौला वला कुव्वत की ताकत नहीं जानते और बेचारे अकेले ही इन शैतानों से लड़ते रहते हैं। इनके साथ वाकई में तरस खाने जैसी चीज होती है। हनी सिंह ने कहा कि वो 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। दैट इज ट्रू, वो नहीं निकला होगा क्योंकि 60-70 शैतान जब एक इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर 60-70 वसवसे, जिसमें ज्यादातर वसवसा ये होगा किल योरसेल्फ डालेंगे तो एक इंसान की क्या ही हालत होगी। हनी सिंह के साथ भी यही हुआ। मुझे अफसोस है, हमदर्दी है हनी सिंह के साथ में। ये बेचारे किसी तरह पैसा पावर के नशे के अंदर सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन इनकी जिंदगी दुनिया में ही जहन्नम बन जाती है।
नाज़रीन, अफसोस है इन लोगों पे जिन्होंने दुनिया के कंकड़ पत्थर के बदले आखिरत के हीरे छोड़ दिए, जिन्होंने जन्नत के फूल, खुशबू और बाग के बदले जहन्नम की भट्टी और आग को तरजीह दी। नाज़रीन, अल्लाह कुरान के अंदर बात करता है ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। ये हनी सिंह जैसे ही शख्स हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को इतनी तरजीह दी कि उन्होंने शैतान से हाथ मिला लिया। इनको दुनिया के अंदर सिर्फ बेसुकूनी ही मिली और आखिरत में ये जहन्नम के गड्ढे में जा गिरेंगे। नाज़रीन, हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं या अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के कलाम को? सोचने जैसी बात है। बने रहें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।